नमस्कार, जय श्री राम, जय माता के मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्ण पिशाचनी के बारे में। यह कर्ण पिशाचनी कैसे सिद्ध होती है और सिद्ध होने के बाद साधक को इसके क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। मेरे प्यारे मित्रों, जब बात आती है भूत भविष्य जानने के बारे में, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर यह कर्ण पिशाचनी का ही नाम आता है कि भैया कर्ण पिशाचनी की साधना कर लो, आपको पल पल की खबर बताएगी। जबकि और भी बहुत सारी साधनाएं हैं जो भूत भविष्य बताने का काम करती है। लेकिन मित्रों, आज के इस समय में सोशल मीडिया पर तमाम तांत्रिकों ने और तमाम अघोरियों ने कर्ण पिशाचनी के नाम पर ऐसा भ्रम फैला रखा है, ऐसी गंध फैला रखी है कि नॉर्मल साधक तो कर्ण पिशाचनी की साधना के बारे में सोच ही नहीं पाएगा कि यह साधना इतनी खतरनाक है, यह साधना ऐसे की जाती है, इस साधना में इंसान पागल हो जाता है, घर संसार छोड़ करके जंगल में भटकता है। ऐसे बहुत सारे भ्रम फैला रखे हैं जो कि कोई भी साधक कर्ण पिशाचनी की साधना को नहीं कर पाए। मित्रों, आज मैं आपको कर्ण पिशाचनी की पूरी सच्चाई बताऊंगा कि यह कर्ण पिशाचनी कैसे सिद्ध होती है और इसके आपको क्या क्या फायदे होते हैं और यह कर्ण पिशाचनी आपको कब नुकसान पहुंचाती है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे समझें। आज मैं आपको बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। जिस प्रकार से अन्य तांत्रिकों ने और अघोरियों ने इसके बारे में जो गंध फैला के रखी है वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि कर्ण पिशाचनी इतना कभी किसी का नुकसान नहीं करती जितना इन लोगों ने वीडियो के माध्यम से बताया है। क्योंकि मित्रों, आप इस बात को समझ लो कि आप जिस शक्ति के शरणागत हो जाएं, जिस शक्ति की साधना में मगन हो जाएं, क्या वो शक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकती है? कभी नहीं। हां, पहुंचाएगी तो किसको पहुंचाएगी कि आपके घर परिवार वालों को। अगर आप घर में रह करके ये साधना ऐसी करेंगे तो आपके घर परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन साधक को तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि साधक तो भैया उसकी साधना में मगन है, उसके मंत्रों के जाप करने में मगन है। और ये अघोरी तांत्रिक क्या कहते हैं कि आपको शमशान में जाना है, वहां छोटा रूम बना करके रहना है, उसी के अंदर मल मूत्र करना है और उस मल मूत्र को अपने पूरे शरीर में लगाना है, अपना वीर निकाल करके हाथ पैरों पर मलना है, मुंह पर मलना है, पूरे शरीर पर मलना है, तब जाकर के कर्ण पिशाचनी सिद्ध होती है। लेकिन मित्रों, ये सरासर गलत है। जितने भी ये सब भविष्यवाणी करते हैं, जितनी भी आपको नॉलेज देते हैं, सरासर गलत है। और ये लोग कर्ण पिशाचनी की साधना को जितना खतरनाक साधना बताते हैं, ये उतनी खतरनाक साधना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मित्रों, अभी के समय में हमारे कई साधक और कई साधकाएं इस कर्ण पिशाचनी की साधना को कर रहे हैं और उनको कोई नुकसान नहीं और अच्छा खासा अनुभव देखने को मिल रहा है। क्योंकि मित्रों, अगर सही मायने में सही ढंग से यह साधना की जाए तो तत्काल फलदायक होती है। अब बहुत सारे तांत्रिक और अघोरी कहते हैं कि यह कर्ण पिशाचनी 21 दिन में सिद्ध हो जाती है या 41 दिन में सिद्ध हो जाती है। यह सरासर गलत है। यह कर्ण पिशाचनी कम से कम 3 महीने में सिद्ध होती है। अगर कुछ बीच में त्रुटि होती है तो फिर 6 महीने में सिद्ध होती है। क्योंकि मित्रों, यह कर्ण पिशाचनी जो साधक साधना कर रहा है उसको सपने में आकर के खुद बताती है कि तुझे मेरे बारे में, मेरी साधना के बारे में आगे क्या क्या करना है, या उस साधक के उस गुरु को बताएगी कि तुझे आगे अपने साधक से यह करवाना है। तो कम से कम अगर सही ढंग से साधना की जाए तो 3 महीने में कर्ण पिशाचनी सिद्ध होती है। और जब यह सिद्ध होने लगती है तो यह कर्ण पिशाचनी अपने साधक के साथ 2 काम अवश्य करती है। और वो 2 काम कौन से करती है मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मित्रों, सबसे पहले जितने ये ढोंगी हैं, जितने भी ये अघोरी और तांत्रिक इस कर्ण पिशाचनी के बारे में जो गंध फैला रहे हैं कि ये तुम्हारे घर परिवार को नष्ट कर देगी, तुमको पागल बना करके घुमाएगी। अरे पागल बना करके तो तब घुमाएगी जब हम साधना में कोई गलती करेंगे। और ये कर्ण पिशाचनी की साधना 5 स्टेप में होती है।
और 5 स्टेप में 5 अलग अलग मंत्रों का जाप करना होता है। और ये कहते हैं कि 21 दिन में सिद्ध हो जाती है, 41 दिन में सिद्ध हो जाती है। सिर्फ इस मंत्र का जाप कर लो। एक मंत्र से कड़ पिशाचनी सिद्ध नहीं होती, इस बात को विशेष ध्यान रखें। 5 स्टेप में साधना होती है। पहले 41 दिन का स्टेप होता है और 41 दिन में आपको संभोग में लिप्त होकर के साधना करनी होगी। नित्य दिन आपको संभोग करना होगा और तब जाकर के ये कड़ पिशाचनी का पहला स्टेप पास होगा। फिर उसके बाद में आपको 2 महीने लगातार मंत्रों का जाप करना है और 41 दिन के स्टेप में आपको 8 दिन उसका हवन भी करना होता है। क्योंकि मित्रों, अभी हम कई साधक और साधिकाओं से इस साधना को करा रहे हैं, तो वो कड़ पिशाचनी सपने में आकर के सारा हाल बताती है कि आपको अब आगे ये करना है, अब आपको ये स्टेप करना है, इस मंत्र का जाप करना है। और कड़ पिशाचनी ही सपने में वो मंत्र दे करके जाती है कि अब आपको इस मंत्र का जाप करना है। मित्रों, जो इन लोगों ने गंध फैला रखी है, इसकी तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। अगर कोई भी साधक कड़ पिशाचनी की साधना करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आए। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि यह साधना ऐसे की जाएगी, इस तरीके से होगी। जो लोग कहते हैं कि तुमको मल मूत्र खाना होगा, मल मूत्र शरीर पर मलना होगा, पेट में 8-8 दिन तक मल मूत्र सड़ाना होगा, ये सब सरासर गलत है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि ये एक राक्षसी प्रवृत्ति की शक्ति है जिसको कहते हैं कड़ पिशाचनी। एक पिशाचनी है और ये पिशाचनी दुर्गंध से खुश होती है। आपको नहाना धोना नहीं है, आपको हमेशा संभोग में लिप्त रहना है। दिन प्रतिदिन आपको संभोग करना होता है जो आपका पार्टनर है उसके साथ में, तब जाकर के ये साधना सफल होती है। कड़ पिशाचनी 41 दिन के पहले स्टेप में खुश होती है और जैसे ही कड़ पिशाचनी सिद्ध होने लगती है तो वो 2 काम अपने साधक के साथ अवश्य करती है। पहला काम कि कड़ पिशाचनी अपने साधक के कान में फुसफुसाहट करने लगती है, लेकिन वो भी कभी कभी, डेली नहीं, कभी कभी आपके कान में आकर के फुसफुसाहट करेगी कि मेरे कान में कोई आवाज आई, कोई बोल रहा है, तो समझ लेना कि आपकी कड़ पिशाचनी साधना सफल होने के कगार पे है। और दूसरा काम वो करेगी, जैसे ही कड़ पिशाचनी सिद्ध होने लगती है, आपके पास उसका आने का समय होने लगता है, तो फिर वो आपको आपके परिवार से, आपके बच्चों से दूरियां बनाने लगती है, उसको दूर करने लगती है। यानी जो साधक साधना कर रहा है उसको परिवार से मुक्त करना चाहती है, परिवार से लगाव खत्म करा देगी। चाहे वो बच्चे हो, अगर स्त्री कर रही है तो उसका पति हो, या पुरुष कर रहा है तो उसकी पत्नी हो, तो उससे उसका लगाव खत्म करा के और वो अपने में लिप्त करना चाहती है। अगर आप उस समय पर संभल गए, परिवार से थोड़ा लगाव कम करके अगर कड़ पिशाचनी की तरफ लगाव बढ़ा दिया, तो 100% ये कड़ पिशाचनी आपके पास आएगी और आपको भूत भविष्य का ज्ञान कराएगी, आपके कान में सामने वाले का सब कुछ हाल बताएगी। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है और कड़ पिशाचनी इतनी खतरनाक भी नहीं है जो कि आपके परिवार को नष्ट कर दे। परिवार को नष्ट जब करेगी जब आप साधना घर में रह करके करेंगे, बच्चों को अपने पास बिठाएंगे या अपने पति पत्नी या जैसे पूरे परिवार के साथ हर समय मिल घुल करके रहेंगे, तो फिर ये कड़ पिशाचनी उन लोगों से रुष्ट होती है, क्योंकि कड़ पिशाचनी को सिर्फ अपने साधक की गंध चाहिए, बाकी के अन्य लोगों के नहीं। अब अन्य लोग परिवार के जो होते हैं वो अपना सुबह नहाना धोना करते हैं, सेंट भी लगाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। तो जिस घर में, पहली बात तो यह घर में साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप घर में कर भी रहे हैं तो एकांत कमरा, उस कमरे के अंदर आपके सिवा कोई भी नहीं रहना चाहिए। चाहे आपका कोई परिवार का सदस्य हो, छोटे छोटे बच्चे हो या बड़ा कोई सदस्य हो, क्योंकि जो लोग नहा धो करके उस कमरे के अंदर प्रवेश करेंगे तो उसकी जो खुशबू होगी
उससे वो दूर भागती है और ये दुर्गंध से अपने साधक के साथ रहती है। ये साधक दुर्गंध में रहते हुए बिना नहाए धोए संभोग से लिप्त होकर के जब ये साधना करता है तो उसी की गंध से वो खुश होती है, अपने साधक से खुश होती है। और जो घर में नहा धो करके रहते हैं उनसे फिर वो दूर चली जाती है। तो साधक को अगर घर में साधना कर रहे हैं तो एकांत कमरे में साधना कर सकते हैं। अभी हम भी करा रहे हैं, एकांत कमरे में साधना हो रही है, लेकिन साधक के अलावा और कोई भी व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। तब ये साधना 3 महीने में सिद्ध हो जाती है और कर्ण पिशाचिनी उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने लगती है। मित्रों, ये लोग जितना आपको गुमराह कर रहे हैं, जितना आपको इस साधना से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी ऐसी बातें ही करते हैं कि नॉर्मल साधक, जो छोटे मोटे साधक हैं, वो ऐसी साधनाओं पर बिल्कुल भी डर के मारे हिम्मत ही नहीं करेंगे कि मैं इस कर्ण पिशाचिनी की साधना करूं या नहीं करूं, कि तुमको पागल बना के घुमाएगी, तुम्हारे घर परिवार को नष्ट कर देगी और तुमको भी ऐसी जगह ले जाएगी जंगल में जहां पर ना खाने को होगा ना पीने को होगा, वहां पर आपको भटकाएगी। तो मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी शक्ति अपने साधक के साथ अन्याय नहीं करती है। जो साधक जिसकी साधना में मगन रहता है वो शक्ति उसके ऊपर भी ध्यान देती है। जब ये कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होने लगती है तो अपने साधक के साथ एक और काम करती है। कान में बताने से पहले वो माइंड रीडिंग करती है। सामने वाले व्यक्ति को देख करके आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके ऊपर कौन सी बाधा है, आपके साथ आगे क्या होने वाला है। ये आपके साथ माइंड रीडिंग करेगी। फिर उसके बाद में कान में आकर के बोलती है। तब आपको समझ में आता है कि हमारी कर्ण पिशाचिनी अब सिद्ध हो चुकी है और हमारा काम करने लगी है। मित्रों, अगर आप सही ढंग से और अच्छे गुरु से मार्गदर्शन लेकर के इस कर्ण पिशाचिनी की साधना को करेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा और आप इस साधना में सफलता प्राप्त करेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूं, अगर आपको ये कर्ण पिशाचिनी की साधना करनी है तो आप हमारे से मार्गदर्शन करिए, हमारे पास आइए, यहाँ से पूरा विवरण आपको बता के भेजा जाएगा। तब आप इस कर्ण पिशाचिनी की साधना को करिए, आपको सफलता प्राप्त करने में कोई रोक नहीं सकता, ये हमारी गारंटी है। लेकिन 3 महीने तक आपको घर से बाहर साधना करनी पड़ेगी। याद रखें, जो महिलाएं हैं, महिलाएं एकांत कमरे में रह करके कर सकती हैं, लेकिन पुरुष साधक घर में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये घर से बाहर आप इस साधना को जितना करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा और आपके परिवार को और आपके घर को कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।